इस वीडियो में 7 बहुत कमाल की एडवेंचर मूवीज को कवर करने वाले हैं जिनको आप ऑस्कर विनिंग भी बोल सकते हो। ये सारी मूवीज आपको काफी पसंद आने वाली है और अच्छी बात है, ये सारी की सारी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो लेट्स फाइंड आउट वो कौन कौन सी मूवीज हैं। हमारी सबसे पहली मूवी कोड 8 पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 कुछ साल पहले आया था लेकिन वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज नहीं हुआ था। लेकिन पार्ट 2 जो कि नेटफ्लिक्स पर आ गया है। अगर आप में से कोई पार्ट 1 देखना चाहता है तो आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर थोड़ी बात करें पार्ट 1 की रिकैप के लिए, जिसके अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारे ही दुनिया की, जहाँ पे बहुत सारे सुपर ह्यूमन आ जाते हैं और उनको इस बात का काफी फायदा होता है क्योंकि वो बड़े आराम से हर बारी से बारी काम कर लेते हैं और उनके लिए उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। लेकिन इसी बीच वहां पे कुछ रोबोटिक मशीन आ जाती हैं जो उनका काम बड़ी आसानी से करने लग जाती हैं और वो सबके सब बेरोजगार हो जाते हैं। अगर क्या कुछ होता है वो तो आपको इस मूवी के अंदर देखने के बाद पता चलेगा। अगर बात करें पार्ट 2 यानी इस मूवी के, जिसके अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की, जो कि एक लड़की को बचा रहे होते हैं जिसके भाई का मर्डर कर देता है एक रोबोट पुलिस वाला। उसके भाई का कत्ल क्यों किया, पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी है, क्या हमारे हीरोज को बचा पाएंगे कि नहीं, वो ही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है दी मेजर, जो कि एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। शुरू करने से पहले बता दूं इसके 3 पार्ट आ रखे हैं और तीनों के तीनों हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। जब कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी मिस्ट्री प्लेस की जिसकी चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें होती है, वहां पे कुछ बच्चों को लाया जाता है और उनकी याददाश्त को मिटा दिया जाता है। इवन कि उन्हें अपना नाम तक याद नहीं होता और उन्हें यह भी पता नहीं होता है उन्हें कौन यहाँ पे लेके आया। लेकिन एक दिन वहां पे एक बच्चे को लाया जाता है, यानी कि हमारे हीरो को। वो सबसे डिफरेंट और काफी तेज होता है, उसको इस वजह से अलहदा कर दिया जाता है कि ये उनकी मदद ना कर पाए। अब इन लोगों को उस मिस्ट्री प्लेस से निकलने के लिए एक बहुत बड़ी भूल भुलैया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा ये है कि उस भूल भुलैया में बहुत बड़े बड़े और विशाल मॉन्स्टर रहते हैं। ये क्या उससे बच के निकल पाएंगे कि नहीं, वही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूवी है फरोसा, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि बाइकर होती है और उसके पास एक खतरनाक चीज होती है जिसको पूरी दुनिया हथियाना चाह रही होती है और वो कैसे उन सबसे मुकाबला करती है वो आपको इस मूवी में देखने को। और जो इस मूवी में वेपन्स और जो आर्मरी गाड़ियां यूज हुई हैं वो इतनी कमाल की हैं, आपको फाइट देखने में काफी मजा आने वाला है। ये मूवी आपको 23 मई को सिनेमा के अंदर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द यूजुअल सस्पेक्ट, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ चोरों की जो कि एक दूसरे को जेल के अंदर मिलते हैं। बाद इन लोगों की बेल हो जाती है जिसके बाद इनको बहुत सारे केसेस मिलने लगते हैं, मतलब के क्राइम वाले केसेस। उसके बाद ये लोग मिलकर साथ में उन सारे केसेस को सोल्व करते हैं। लेकिन की जिंदगी में बुआ तब आता है जब एक दिन इनको कीजो सूजी नाम के खतरनाक क्रिमिनल के बारे में पता चलता है जो कि इनको एक केस देता है। और आगे क्या कुछ होता है, कीजो सूजी कौन है, वही सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ये मूवी आपको पूरी तरीके से शॉक करके रखने में। अच्छी बात है ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। मूवी प्राइमल फेयर, ये मूवी आपको बहुत ज्यादा कमाल की मिस्ट्री प्रेजेंट करने वाली है, जिसकी मिस्ट्री को देखने के बाद आपका मुंह खुले का खुला रह जाएगा और जब क्लाइमैक्स के बाद इसकी मिस्ट्री रिवील होगी तो आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाओ। जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक भोले भाले लड़के की जो कि एक प्रीस्ट के साथ रहता है, लेकिन एक दिन उस प्रीस्ट का मर्डर हो जाता है और सारे का सारा इल्जाम इस भोले भाले लड़के के ऊपर लग जाता है। इसका वकील जो कि अपना नाम बनाना चाहता है वो उसका केस लड़ने में लग जाता है, जिसको लगता है कि ये लड़का बेकसूर है, जिसको देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मर्डर कर सकता है और ये उसका केस ले लेता है। किस तरीके से वो उस लड़के को बेकसूर साबित करता है वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिली और एंड तक आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। ये मूवी आपको पूरे तरीके से शॉक कर देगी और ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी किलर पैराडॉक्स, जो कि एक साउथ कोरियन वेब सीरीज और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। जब मैंने इस सीरीज का नाम सुना तो मैं तो काफी एक्साइटेड हो गया था क्योंकि जो लोग तो पैराडॉक्स को समझते हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैंने इस सीरीज का ट्रेलर देखा तो मैं तब से इस सीरीज को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था क्योंकि पैराडॉक्स खुद में काफी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। इस सीरीज का रिव्यू करेंगे और जानेंगे ये सीरीज किन लोगों को कंसीडर करनी चाहिए। अगर इसकी बेसिक स्टोरी की बात करें, इसमें कहानी दिखाई गई है हमारे हीरो की, जिसका इस सीरीज में नाम है लूथन। उसके हाथों से गलती से एक मर्डर हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही मर्डर का एक लूप चल पड़ता है। दूसरी तरफ एक बंदा होता है डिटेक्टिव, वो इस बंदे को जो मर्डर कर रहा है यानी कि हमारा हीरो इसको पकड़ना चाह रहा होता है। अब हमारा हीरो उससे कैसे बचता है और इसके हाथों से इतने सारे ये कत्ल क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे क्या रीजन है, वो तो जब आप पूरी सीरीज देखोगे तब पता चलेगा। इसमें आपको सुपर हीरो का रोल भी देखने को मिलेगा। हमारा हीरो यानी कि लुथन, उसको पता चलता है कि वो एक सुपर हीरो और उसके पास मर्डर करने वाली सुपर पावर है। वो कैसे, वो जब आप मूवी देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पहले इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी वेब सीरीज रिलीज नहीं हुई, जो इसको और भी ज्यादा यूनिक बनाता है।
इस सीरीज की स्टोरी काफी अच्छी है। आपको हीरो के साथ इमोशनली अटैच किया जाता है। जब जब हमारा हीरो पहला कत्ल करता है तो हमें उसके लिए बुरा लगता है कि बेचारा पकड़ा जाएगा। लेकिन जब वो सेकंड मर्डर करता है तो हमारे अंदर से आवाज आती है, भाई कर दे मर्डर इसका। जब वो नेक्स्ट मर्डर करता जाता है हमें वो अच्छा लगता जाता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इस सीरीज को देखोगे तो तब पता चलेगा। इस सीरीज में 8 एपिसोड दिखाए गए हैं, जो लगभग 45 से 50 मिनट का एक एपिसोड है। इतनी लंबी सीरीज आपको एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं होने देती। आप इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भर के खून खराबा और ये 18 प्लस सीरीज है। अगर इस सीरीज के पॉजिटिव की बात करें, इसमें जो म्यूजिक है, स्लोमो एक्शन में म्यूजिक बजता है, वो काफी कमाल का लगता है। जो इस सीरीज के एक्शन सीन है वो एकदम रियल लगते हैं, आप उस सीन्स को फील भी करोगे। सीरीज शुरू से लेके एंड तक आपको अपने साथ एंगेज रखती है और कहीं से भी ये बोर नहीं होने देती है। और जो इस सीरीज के ट्विस्ट हैं वो तो आपको पूरी तरह शॉक करके रख देंगे। अब तक हम जो सोच रहे थे विलन के बारे में, वो सब कुछ ही बदल जाता है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर, जो कि नेटफ्लिक्स की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज है। जो लोग तो अवतार के बारे में जानते हैं या जिन लोगों ने इसकी एनिमेटेड सीरीज देख रखी है, जिन लोगों ने इसकी मूवी देख रखी है, आई थिंक जो कि 2005 के टाइम पे आई थी, वो सारे इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अगर इसकी बेसिक स्टोरी की बात करें, बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं कि आखिर अवतार चीज है क्या, जिसके अंदर हमें अल्टरनेट रियलिटी यानी कि दूसरी दुनिया की कहानी देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह होती है, जहाँ पे दुनिया 4 किंगडम के अंदर बटी होती है। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे फायर, दूसरे पे एयर, तीसरे पे वाटर और चौथे पे अर्थ। इन चारों का बैलेंस रखना पड़ता है ताकि दुनिया आराम से चलती रहे। लेकिन जो फायर एम्पायर है वो बहुत पावरफुल है, वो अकेला ही दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है, जिसके चक्कर में वो बहुत सारे लोगों का मर्डर करना शुरू कर देता है। अब इसको केवल अवतार ही रोक सकता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है कि वो चारों को कंट्रोल कर सके। और वो एक नन्हा सा हीरो है जिसे पता ही नहीं उसके पास शक्ति है, और वो एक अवतार है। और आगे क्या कुछ होता है और वो कैसे पूरी दुनिया को बचाता है, वो सारा कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस सीरीज की अच्छी चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली अच्छी चीज है इस सीरीज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड। जब आप इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखोगे तो आप दूसरा एपिसोड देखे बगैर रह नहीं पाओगे, क्योंकि ये सीरीज आपको अपने साथ इतना एंगेज कर लेती है कि आपको मजबूर कर देती है कि आप इस सीरीज को कंप्लीट करें। जब आप इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखोगे, दूसरा एपिसोड देखने के लिए आप काफी एक्साइटेड हो। जब आप दूसरा एपिसोड देख लोगे तो आप पूरी सीरीज देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। इस पूरी सीरीज की लेंथ लगभग 8 घंटे और ईच एपिसोड 1 घंटे का, और इस पूरी सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। अगर दूसरी अच्छी चीज की बात करें, वो इसके विजुअल जो बहुत ज्यादा कमाल के हैं। अब अगर इसके बजट की बात करें, जिसे सुनकर आप पूरी तरह शॉक हो जाओगे। जितने में हमारी एक मूवी कंप्लीट होती है, उतने में इसका एक एपिसोड बना है, यानी कि $15 मिलियन में इसका एक एपिसोड बना है। इस सीरीज के 8 एपिसोड है, तो अगर हिसाब लगाया जाए तो $120 मिलियन में ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो, यानी कि जो इंडियन रुपीज में 994 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके विजुअल्स बहुत कमाल के हैं, चाहे वो कोई फाइट सीन हो या कोई भी सीन हो, एकदम रियलिस्टिक लगता है। इसके अंदर बहुत कमाल के एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपने आज से पहले किसी मूवी या सीरीज में ऐसे फाइट सीन्स नहीं देखे हैं। इसमें सब एक्टर्स ने काफी कमाल की एक्टिंग की है और एक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाने की भी कोशिश की है, जो कि जल्दी जल्दी से निपटा दी जाती है। शुरुआत से लेके एंड तक ये सीरीज काफी एंगेजिंग है, या यूं कहूँ कि ये आपको मजबूर कर देती है कि आप इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करें। ये थी आज की टॉप 7 एडवेंचर मूवीज। अगर आप में से किसी ने इनमें से कोई मूवी देख रखी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।